उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल के सेकेंड फ्लोर पर 14 अप्रैल यानी कि सोमवार की देर रात आग लग गई। आग की वजह से अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। सोमवार को अंबेडकर की जयंती थी, इसलिए अस्पताल में जो ज़्यादातर प्रशासनिक लोग हैं वो उस वक्त मौजूद नहीं थे और जिस फ्लोर पर ये आग लगी वहाँ पर फीमेल मेडिसिन, आईसीयू, एचडीयू जैसे वार्ड थे और करीब 40 से 50 मरीज यहां पर भर्ती थे। इसके अलावा जो मरीजों के साथ लोग आते हैं तीमारदार, वो भी वहां पर मौजूद थे। फिलहाल प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन सभी मरीजों को रेस्क्यू कर नज़दीक के अस्पताल में शिफ्ट कराया। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई थी। आग के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन देखते ही देखते पूरे अस्पताल में धुएं का गुब्बार भर गया। आग की सूचना पाकर फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट तेजी से मौके पर पहुंचा और बचाव अभियान शुरू किया। घटना को लेकर लखनऊ के डीएम विशाख जय्यर का बयान भी सामने आया है। देखिए, लोक बंधु हॉस्पिटल में आग लगने की सूचना जैसे प्राप्त हुई, फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के टीम के द्वारा मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू की प्रोसेस को प्रारंभ किया गया था। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो आईसीयू और एक फीमेल वार्ड वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जितने भी मरीज एडमिटेड थे उनको सारे लोगों को सकुशल बाहर निकाल करके सुरक्षित तरीके से उनको रेस्क्यू किया गया और उन सारे लोगों को सिविल हॉस्पिटल बलरामपुर और केजीएमयू हमारे 3 फैसिलिटीज़ में रेफर भी किया गया। वर्तमान में हमारे फायर एंड रेस्क्यू की डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल में लाया गया है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो मरीजों की अगर बात की जाए, ऊपर भी मरीज से नीचे भी मरीज से, कितने मरीज लगभग रेस्क्यू किए गए? जैसे कि मैंने कहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहाँ पे एक आईसीयू, फीमेल वार्ड और ग्राउंड फ्लोर में एसएचसीयू 3 वार्ड्स मौजूद थे। जितने भी पेशेंट्स एडमिटेड थे तीनों वार्ड्स में सारे पेशेंट्स को रेस्क्यू किया गया। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जैसे ही लोक बंधु अस्पताल में आग की सूचना मिली, हमने दमकल और बचाव विभाग की एक टीम को भेजा। उन्होंने बचाव अभियान शुरू किया। आईसीयू, एक महिला वार्ड और एक अन्य वार्ड प्रभावित हुआ है। इन वार्डों से सभी मरीजों को बचा लिया गया है। इन्हें 3 अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने फौरन अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। आग लगने की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लोक बंधु अस्पताल पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, तृतीय तल पर धुआं देखा गया। उसके बाद अस्पताल के चिकित्सकों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने तत्काल मरीजों को शिफ्ट करना प्रारंभ किया। लगभग 200 मरीजों को शिफ्ट किया गया है और जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केजीएमयू में सीरियस मरीजों को भेजा है, बलरामपुर सिविल में भी भेजा है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अधिकारी बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज लगभग यहाँ पर? लगभग 200 मरीज थे। नहीं, अभी मरीज कोई हताहत नहीं, सभी सकुशल हैं। 2-3 मरीज जो सीरियस यहाँ भर्ती थे उनको केजीएमयू के आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। वहां मौजूद करीब 200 मरीजों को लखनऊ के अलग अलग 3 अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन और प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग इसकी ओर से मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था और जब हॉस्पिटल में आग लगी थी तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के कारण आईसीयू में एक मरीज भर्ती थे। 61 साल की उम्र थी और इनकी मौत हो गई है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने नहीं आया है और इससे पहले आपको क्या कुछ उन्होंने कहा था वो हम आपको जरूर सुनवा देते हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट करते हुए कई सारी तस्वीरों को भी शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज लोक बंधु अस्पताल लखनऊ में आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी मरीजों को सकुशल दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। अग्निशमन के अधिकारी एवं कर्मचारी बिल्डिंग में आग बुझाने का कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं। स्थिति नियंत्रण में है, किसी प्रकार की कोई भी चिंता की बात नहीं है। कई सारी तस्वीरों को भी शेयर किया है। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए स्टूडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।